मैंने आपसे सासा बिल्डर्स की फाइल लाने के लिए कहा था। कहाँ है वो? देखिए नवाज साहब, आपके खामोश खड़े रहने से मुझे मेरा जवाब नहीं मिलेगा। आखिर आपका इशू क्या है? मैडम वो फाइल इद्रीस साहब की टेबल पर पड़ी है, उन्होंने मना की है। मना किए? ऐसा क्या है उस फाइल में कि उन्होंने मना किया है? आपने बताया नहीं उन्हें कि मैं वो फाइल देखना चाहती हूँ? मैं बता देता हूँ कि आपको फौरन डाटा दे दे। अच्छा, यानी अब बताएंगे आप? मैं 2 दिन से आपको बिल्कुल ठीक नोट कर रही हूँ कि आप बहुत ही लेजी हैं अपने काम में। मैडम मैं तो हमेशा काम वक्त पर करने का आदी हूँ, कंपनी को मेरी वजह से कभी नुकसान नहीं हुआ। जी हाँ, वो तो मुझे बहुत अच्छे से अंदाजा हो रहा है। आई एम सॉरी मैडम। आप जाइए और सारी फाइल्स और डेटा अभी लेकर आइए। ओके मैडम। तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं तुम्हारी हर बात सुनने लगा हूं तो इसका मतलब ये है कि तुम मॉम के साथ बदतमीजी करोगे और मैं चुप रहूंगा? सॉरी, ऐसा नहीं होगा। गलत समझ रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। देखो रोज, मैं तुम्हें घर से निकालकर ऑफिस तो ले आया हूं, अब क्या चाहती हो तुम? तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के घर छोड़ा हूं। मतलब? देखो साफ साफ सी बात है, तुम मॉम के साथ रह नहीं सकती, लेकिन मैं उनके बगैर नामुकम्मल हूं। अब तुम खुद बता दो क्या करूं मैं? मीटिंग कर लेंगे उसके ऊपर, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ ठीक है, अच्छा मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ नवाज बोलो। बॉस आप तैयार हो जाएं, बुरे दिन आने वाले हैं। क्या बकवास कर रहे हो, बताओगे भी क्या हुआ है? सासा बिल्डर्स की फाइल्स खुल रही हैं। कौन खोल रहा है इस फाइल को? नई डायरेक्टर फाइनेंस मैडम उरूज, और कौन? उसे क्या मिलेगा उस फाइल? वही जो हम, मेरा मतलब है आपने छुपा के रखा हुआ है। बहुत ज्यादा दिन छुप नहीं सकता वो। तुमने अपना मुंह तो नहीं खोला ना? लगता है मुझे खुद कुछ करना पड़ेगा। बॉस मेरी नौकरी तो खुद खतरे में लग रही है, मैडम उरूज पसंद ही नहीं करती, आपका आदमी हूं ना इसलिए। बॉस कुछ करे ना, मैं मर जाऊंगा। ठीक है परेशान मत हो, मैं करता हूँ कुछ, बस तुम अपना मुंह बंद रखना। ठीक है बॉस, उससे बेफिक्र है। जाओ।
कभी वकार को मेरा पता नहीं चला। सलमान भी अंधा यकीन करता है, तो ये अरूज कहां से आ गई और क्यों अकाउंट्स में घुस रही है? सासा बिल्डर्स का मतलब है मेरा 3 मिलियन का घपला पकड़ा जाएगा। नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगा। मेरे पूरे घर में इज्जत का दिवालिया निकल जाएगा। वो रोज को रोकना होगा। सलमान, पता नहीं शानजे, मेहरीन आंटी की तो मुझे आज तक समझ में ही नहीं आई। पुरुष, तुम्हारी शादी को कौन से 20 साल हो गए हैं, और ये जो सासें होती है ना, ये तो पूरी जिंदगी समझ नहीं आती। अब ऐसा मेरी मम्मा कहती है मेरी दादी के बारे में। शानजे, मैं सीरियस हूँ, ओके? यार, मुझे तुम्हारा घर कम और हॉस्पिटल का आईसीयू ज्यादा लगता है, जिसमें बहू की हालत हमेशा खराब ही रहती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा यार। आंटी ना तो मेरे घर रहने पे खुश है, ना मेरे ऑफिस जाने पे खुश। उनको हर वक्त प्रॉब्लम है मुझसे। अभी कुछ ही महीनों में मेरी जिंदगी को उलझा के रख दिया है उन्होंने। कब क्या कैसे कुछ भी हो जाए, कुछ समझ में ही नहीं आता। किस बात पे वो किस तरह रिएक्ट करेंगी, किसी बात का अंदाजा ही नहीं हो पा रहा मुझे। क्या हुआ? मेरी बातें बोर कर रही हैं तुम्हें? अरे नहीं, वो यार, अगर कुछ खाने को आ जाता तो मैं तुम्हारे रास्ते से पर्दा हटा देती हूँ। हाँ, खाना तो आने ही वाला होगा। बस तुम अच्छा खाना खाओ प्लीज, और सजेशन दो मुझे यार, मैं क्या करूं? यार उरूज, वो बंदी, आई एम सॉरी यार, वो जो तुम्हारी सास है ना, वो बहुत पोजेसिव है। वो नहीं चाहती कि सलमान भाई के करीब कोई भी आए, और ना चाहते हुए भी तुम्हारा बैड लक कह लो या तुम्हारी खुशकिस्मती, तुम सलमान भाई की बीवी हो और सबसे करीब तुम ही हो।